नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं औरंगाबाद में और जैसा कि आपको बता दूं कि औरंगाबाद में महज एक नाबालिग दलित बच्चे के साथ में जो है कुछ मनुवादी जातिवादी स्वर्णों ने जो है उसके साथ दुष्कर्म करके और उसको हत्या कर दिया, निर्मम हत्या कर दिया गया। और ये घटना बीते 9 तारीख का है। अभी तक जो है उस आरोपी को प्रशासन पकड़ नहीं पाई है, उसको सज़ा नहीं मिल पाया है। और देखिए कि हमारे पीछे जो है संग्राम दल के कुछ लोग हैं, ये लोग एसपी का घेराव कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस बच्चे के साथ में जो है न्याय किया जाए। इसको लेकर के जो है आज समतामूलक संग्राम दल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची के बलात्कारी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आइए कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। कोई नहीं नेता है, वो सब हिजड़ा है, चूड़ी पहन लिया है। जिस समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है वो क्या नेता बनेगा? नेता रहता तो समाज की रक्षा करता। ये रक्षा हो रही है समाज में क्या? घर में घुस करके हत्या बलात्कार किया जा रहा है। कौन नेता है दलित का? सब गुमराह। सुनिए, दलितों को गुमराह करने के लिए सब जो चाहे बाहरी हो चाहे एक हो, सब गुमराह कर रहा है दलितों को। प्रशासन तो अपना काम कर रही है ना? प्रशासन वही काम कर रहा है माइनस करवाने के लिए। हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना कि 6 लाख के लिए आयोग जो है आयोग बोल रहा है कि 6 लाख देता है माइनस कर लो। अरे हरामी, तुमको किस लिए बैठाया गया है 6 लाख लेने के लिए? कि तुम जो है अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेजने के लिए। लेकिन वो जो है 6 लाख पीड़ित को बोल रहा देते हैं माइनस कर लो तो तुमकी हत्या किया जाएगा। बताओ, पुलिस प्रशासन ऐसा बहुत बोल रहा है। ये नीतीश कुमार की सरकार में क्या कहना चाहते हैं? सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही बेटी को आज सुनिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने के नारा फॉरवर्डों के लिए है, हम पहुंचाने के लिए नहीं। यदि जो ऐसा नारा होता तो सोई हुई सरकार कितना दिन हो गया? 9 तारीख का बलात्कार किया गया है ना। आज कितना तारीख है? 14 तारीख। इतना तारीख दिन तक अभी तक अपराधी क्यों गिरफ्त से बाहर है? अब फॉर्मेट के बच्चे के साथ रेप होता है तो इनके सिस्टम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करता है। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दिया है। ये आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहते हैं कि सरकार संभल जाए और गुंडे भी संभल जाओ, नहीं तो संग्राम दल अपने समाज की मान सम्मान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो राइफल भी उठाएंगे। ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पे इनकाउंटर करने की काम करेंगे हम क्या लोग। कहना चाहेंगे? जिस तरह से अपराधी शोषण किया है, दुष्कर्म किया, उसके बाद भी पीड़ित को धमकी दे रहा है खुलेआम। अरे पुलिस को तो अपराधी चाहिए, जो है अपराधी जो है अपराधी भी धमकी दे रहा है पीड़ित को, नाकामी पुलिस भी दे रहा है। इसमें नाकामी किसका कहा जाए, सरकार का या प्रशासन? सरकार और पुलिस दोनों का मिलीजुली। बिल्कुल दोनों का मिलीजुली ये मामला चल रही है। हो गई नीतीश कुमार सरकार फेल हो गई। नीतीश कुमार दलाली कर रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के, भड़वागिरी कर रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के। और अगर मेरी बात अगर झूठ अगर लगता हो तो पूरा जनता दल भाजपा के एक कार्यकर्ता को मैं ललकार रहा हूँ कि गांधी मैदान में ये मनोज भारती चमर वंश के बेटा साल को तू बहस कर कि तुम्हारा नेता दलाल भड़वा है कि नहीं। प्रत्येक दिन दलित बेटी को बलात्कार किया जा रहा है, चमार जाति के बेटी के साथ बलात्कार और दुराचार किया जा रहा है। लेकिन एक भी बलात्कारियों को दुराचारियों को नीतीश कुमार स्पीडी ट्रायल करा के उसको सजा कराने का काम नहीं किया। तो दलाल है, ये भड़वा है। और उसकी प्रशासन भी न्याय दिलाने की जगह पर मुजरिम को पाक साख साबित करने में लग जाता है, उसको बचाने में लग जाता है। और हमारी बेटी बहू को जिसकी इज्जत लूटी गई है उसको गोली लगाने का काम करता है। जैसा कि एक खंभा गांव में जो रूपा बेटी के साथ हुआ है, उसके भी परिवार वाले के साथ यहाँ के प्रशासन ने गोली लगाने का काम किया, उसको 6 लाख 7 लाख रुपया के प्रलोभन देने का काम किया है। ऐसे प्रशासन पर मैं थूकता हूँ, संग्राम दल थूकती है ऐसे प्रशासन पे। और आने वाला में संग्राम दल जिस दिन मजबूत होगी, ये पूरे गंदे खाकीधारियों से और गंदे नेताओं से हम बदला जरूर लेंगे। FIR दर्ज बयान के आधार पर हुआ है। वहाँ उस लड़की के लाश को रफा दफा करने की कोशिश वहाँ के गंदे बुद्धिजीवी लोगों ने
गंदे सवर्ण जाति के लोगों ने पंचनामा बना के उसको आत्महत्या करार देके उसको दफनाने की कोशिश किया है। उस पर अभी तक केस नहीं हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत वो तमाम लोगों पर जो उस केस को दबाने का कोशिश कर रहा था उसको पर केस होना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ के एसपी केस नहीं किया, यहाँ के प्रशासन केस नहीं किया है। तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि समता मूलक संग्राम दल ऐसे अपराधियों को सीने में कानून का खंजर भोंक देगी और उसको चलने नहीं देगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है। कानून का राज है, भड़ुआ का राज नहीं लगता है क्या? इतनी बड़ी भड़ुआगिरी कि प्रत्येक दिन हत्या बलात्कार हो रहा है, कह रहा कानून का राज है। ऐसी कानून का अगर राज है तो इससे तो बढ़िया अंग्रेज की सरकार थी, इससे तो बढ़िया अंग्रेज की सरकार था। ऐसे ही राज रहेगा कि प्रत्येक दिन बेटी बहू की इज्जत लूटी जाए, इज्जत लूटने के बाद उस मुजरिम को बचाने का तुम्हारा प्रशासन काम करे, इसी को सुशासन का कहते हो क्या? हो सकता है सुशासन मनुस्मृति के आधार पर हो सकता है कि शूद्रों के बेटी की इज्जत लूट लो, कोई सजा नहीं, दलितों शूद्रों को मारो, कोई सजा नहीं। ये सुशासन हो सकती है, पर ये मनुस्मृति का सुशासन हो सकता है। बाबा साहब का संविधान के द्वारा ये सुशासन नहीं है। और समता मूलक संग्राम दल ऐलान करने आई है कि अगर प्रशासन के बंदूक में अगर जंग लग गई है, हमारी बेटी बहू की इज्जत लूटी जा रही है और इज्जत के लुटेरों को अगर तुम फांसी नहीं दोगे तो फिर समता मूलक संग्राम दल की बंदूक गरजेगी। बिहार में एक खुलेआम ऐलान है, गरजेगी। 24 घंटे में हो जाती है, दलितों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भड़ुआ दलाल की सरकार है। ये हम लोगों को अभी जाति व्यवस्था में बांट के ये समझता है। ये अभी बाबा साहब का संविधान नहीं मानता है नीतीश कुमार। अगर मानता तो हमारे भी बेटी बहू बलात्कारियों को 24 घंटा के अंदर में होता। और यहाँ का शर्म आनी चाहिए वो बुद्धिजीवी समाज को, जो अगर यही आज से 4 महीना पहले एक राजपूत जाति के बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी या नहीं घटी थी, लाश मिला था, पूरे समाज दलित, ओबीसी, मुस्लिम सभी समाज के लोग जो है रोड पर उतरे थे। लेकिन जब दलित की बेटी की हो रही है, एक भी राजपूत रोड पर नजर आया, एक भी भूमिहार रोड पर आया, एक भी बुद्धिजीवी अपने कहने वाला छात्र स्टूडेंट एक भी नजर आया, एक भी फलना बीपी कोई नजर आया नहीं आया, क्योंकि दलित के बेटी के साथ होती है तो इन लोगों की खुशियां नजर आता है, इन लोग के मजा आता है। इसलिए जब हम लोग बंदूक उठाएंगे और इसके न्याय के खिलाफ, तो फिर याद रखे इन लोग चैन से नहीं सो पाएगा। बंदूक उठाइएगा, एकदम उठाएंगे। जब सरकार के बंदूक में अगर जंग लग गई, हाँ कानून तो कहता है, कानून कहता है कि आत्मरक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। तो हम जब सरकार रक्षा नहीं करेगा, ये भड़ुआ दलाल रक्षा नहीं कर पाएगा, तो मैं स्वयं रक्षा करूंगा। हम अपने लोग को मरने देंगे क्या? ये मरने नहीं देंगे। ये समता मूलक संग्राम दल अब है। अरेस्टिंग नहीं हुई है और पुलिस अरेस्टिंग भी नहीं करेगा, तो मुजरिम को गोली मरवाएंगे, उसको मरवाएंगे चाहे जहां मिले। समता मूलक संग्राम दल का कार्यकर्ता उसको खोज रहा है, अब मिलेगा तो सीधे भेजा में गोली मरवाएंगे। तो हाथ में लीजिएगा, तो सरकार तो मर गया, सरकार भड़ुआ है, सरकार मर गया, सरकार बेस्या बन गई है, उसकी प्रशासन बेस्या है, बेस्या से भी उसको जो भड़ुआ था वो है, नहीं तो ये मुजरिम नहीं पकड़ाता। मुजरिम का आसमान खा गया क्या? जमीन खा गया क्या? तुम्हारा सिस्टम है क्या? सिस्टम है नीतीश कुमार, तुमको अगर कोई एक थाप मार दे तो 1 घंटा में पकड़ा जाएगा। और जब बेदलित के बेटी बहू की इज्जत नहीं लुटा रहा है, तो तुमको अभी तक मुजरिम नहीं मिल रहा है, तो उसको गोली मारेंगे, हम लोग मारेंगे, तुमको नहीं पकड़ा रहा है भड़ुआ दलाल प्रशासन यहाँ के। ये प्रशासन गोली लगाता है। जब दलित के बच्ची की इज्जत उठता है तो उसके लिए गाय भी आ जाती है और उसको लगता है कि अब मुजरिम से पैसा कमाएंगे। ये पैसा कमाता है लोग, दलाल लोग, यहाँ के प्रशासन लोग, दलाल पैसा कमाता है। इसलिए अब हम लोग खुद फैसला करेंगे, सरकार पर भरोसा नहीं है। 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करें सरकार, ये तो खूनी खेल होगी बिहार में, एकदम खूनी खेल होगी, एकदम हॉकी नहीं होगी। क्या हमारे शरीर में खून नहीं है क्या? हमारी माँ बहन की इज्जत लूट लेगा और उसको छोड़ देंगे, आँख निकाल लेंगे। जो हमारी बेटी बहन पर आँख उखाड़ के देखेगा उसको आँख निकाल देंगे, जो हमारी बेटी बहू की इज्जत पर अगर हाथ डालेगा उसको हाथ काट लेंगे, और जो अगर हमारी बेटी बहू की इज्जत लूट लेगा सरियाम चौराहे पर गोली मारेंगे। इंटेलेक्चुअल
पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। आप इस प्रकार के एग्रेशन और इस प्रकार के एग्रेशन पॉलिटिक्स क्यों? नहीं नहीं, ऐसी पॉलिटिक्स संविधान कहता है, संविधान कहता है। अगर संविधान नहीं कहा होता तो मैं बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में बलात्कारियों को पुलिस ने गोली मारा है, तो फिर हम क्यों नहीं मारे? पुलिस ने गोली मारा है और दर्जनों ऐसे बलात्कारियों को पुलिस ने एनकाउंटर किया है, पर बिहार में सरकार बलात्कारियों को दामाद बना रही है। स्थानीय प्रशासन उसको दामाद बनाता है और दामाद ऐसा उसको घर में बैठाता है, छुपाता है। तो उनके बलात्कारी जो सरकार के दामाद है, दलित के बेटी के बलात्कारी जो यहाँ के प्रशासन के दामाद है, उसको सामने उसको दामाद को मारेंगे, उसको सामने तो उसको दामाद को मारेंगे। ये सब भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है।